बना लिया? फिर कुछ बात करते हैं कुछ इस इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की जो यहाँ पर काम की है। ठीक है, चलो पहला स्ट्रिंग कोर्स मैंने बता चुका हूँ शायद। स्ट्रिंग कोर्स आपको याद है? मैंने आपको बताया था कि दीवार के, मैंने आपको कहा था कि जो अपने पास दीवार होती है, ये अपने पास जो वॉल है, ठीक है, इस वॉल के पैरेलली, इस वॉल के पैरेलली एक स्टोन लगाया जाता है जिसे स्ट्रिंग कोर्स कहते हैं। याद आया? मैंने आपको कहा था कि दीवार के पैरेलली एक स्टोन लगाया जाता है जिसे स्ट्रिंग कोर्स कहते हैं। याद आया क्या? नहीं याद आया तो अपने पास देख लेना एक बार। कहाँ पर? अपना देख लेना, स्टोन के अंदर ये बात बताई थी मैंने। दूसरा मैंने वहां पर एक चीज और बताया था, ड्रिप स्टोन, ड्रिप स्टोन और बताया था मैंने वहां पर। डोर और विंडो के ऊपर इंक्लाइंड स्टोन जो वाटर को ड्रेनेज करने के लिए लगाया जाता है उसे ड्रिप स्टोन कहते हैं, इसे ड्रिप स्टोन कहते हैं। याद आया? तीसरा लिखते हैं अपने पास सिल। सिल क्या होता है? सबसे लोअर मोस्ट पार्ट, सबसे लोअर मोस्ट पार्ट क्या कहलाता है? सिल कहलाता है। बिल्कुल सही, ये मैं बात कर चुका हूँ डोर के अंदर। अब बात करते हैं कोरबल, बात करते हैं कोरबल। इसके बारे में बताया था अभी तक? इसके बारे में बताया है? अरे कोर्नाइस बताया होगा, कोर्नाइस बताया होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसा शेर जैसा बताया था, मैंने कहा था ऐसा स्टोन बना हुआ रहता है बाहर की तरफ, है ना, जो दीवार को सपोर्ट करता है, वर्टिकल वॉल को। बिल्कुल सही। चलो ये भी हो चुका है। और स्पेल बता दिया, स्पेल बता दिया। स्पेल क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ स्टोन, है ना? अरे बताया था स्पेल, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन नोन एज स्पेल। और अपने पास ये थ्रो स्टोन, थ्रो स्टोन हो गया। कंप्लीट विड्थ पर, कंप्लीट विड्थ पर जो स्टोन लगाया जाता है उसे थ्रो स्टोन कहते हैं। और दो थ्रोन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है। और ये बताया था आपको थ्रोटिंग, थ्रोटिंग मैंने कहा था कि कोपिंग होती है। मैंने कहा था किसी दीवार पर वाटर को निकालने के लिए जो बनाया जाता है उसे कोपिंग कहते हैं। और कोपिंग के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, उसे थ्रोटिंग कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? थ्रोटिंग कहते हैं। याद है बताया था? हाँ, कोपिंग का जो लोअर मोस्ट पार्ट है उसे थ्रोटिंग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? थ्रोटिंग कहते हैं, अगर तुम्हें याद हो तो। फिर एक इसका साथ में डायग्राम जो दिखाया था उसमें वेदरिंग भी था, उसे वेदरिंग भी था। तो पानी को निकालने के लिए टॉप सरफेस इंक्लाइंड करते हैं, और इस टॉप सरफेस को क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। इस टॉप सरफेस को वेदरिंग कहते हैं। जो अपना पास कोपिंग का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे वेदरिंग कहते हैं। सच में सब मैंने बताया, तुम मेरे कारण इतना बता पा रहे हो? सच बताओ, बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम आंसर दे पा रहे हो। सच में मैंने बताया है? वाह, अच्छा लग रहा है, तुम्हें इतना कुछ पता है।
क्योइन स्टोन कौन सा होगा? जो पहला स्टोन होता है और जो दूसरी दीवार से कितना एंगल बनाता है? दादो क्या होता है? नहीं, दादो दादी स्कर्टिंग नहीं, सब पूछ लो तुम। एस्टीमेट में तो तुम्हें कुछ पढ़ना ही नहीं है। नहीं पढ़ना क्या तुम एस्टीमेट में? है वाला की पढ़ना है? नहीं पढ़ना? पढ़ना है ना, तो फिर वेट करो, वहां पर आएगा एस्टीमेट में, वहीं बात करेंगे दादो क्या है, दादी क्या है, स्कर्टिंग क्या है। ठीक है, चलो। फिर अपने पास है एक टेम्पलेट, ये तो नहीं बताया होगा। टेम्पलेट, टेम्पलेट ये हो गया, ये नहीं हुआ ना? ठीक है। लार्ज स्टोन, लार्ज स्टोन पीस which providing below the beam and lintel to distribute the load on large surface। देखिए होता अपने पास क्या है कि यह अपने पास मान के चलो कोई बीम है या लिंटर मान लो, इसके नीचे अपने पास क्या है, ये ओपनिंग है, यहाँ पे क्या है, ओपनिंग है। तो इस जगह पर हम ना एक स्टोन लगा देते हैं। ठीक है, एक अपने पास स्टोन टाइप प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा स्टोन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं इस जगह पर, इस जगह पर ये एक बड़ा सा स्टोन हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। क्यों? जो इस लोड को, जितना भी लोड इसके ऊपर आ रहा है बीम या लिंटल के ऊपर, वो इस बड़े पर आ सके और ये बड़ा इस बड़े से एरिया पे लोड को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो टेम्पलेट क्या होता है, अपने पास बीम या लिंटल के नीचे जो एक बड़ा स्टोन लगाते हैं जो इसके लोड को एक बड़े एरिया पे ट्रांसफर करता है, उसे टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। ओके, maximum bending moment is roof pulling taken at the। सुदीप आंसर बताना है इसका, सुदीप आंसर बताओ। देखा, स्टिल पढ़ोगे आंसर आ जाएगा तुम्हें सब कुछ। जिसने स्टिल पढ़ रखा वो आंसर अपना आप दे देगा, हमें देने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, स्टोन मशीनरी हो गया, ब्रिक मशीनरी बात कर ही लिया था। ठीक है, फाउंडेशन हमारे यहाँ का पार्ट नहीं है, सोइल में पढ़ोगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिल्डिंग का। सबसे पहले बात आती है टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पे बिल्डिंग को 9 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं।